हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट एंड स्टेनो अकेडमी में। आज का डिक्टेशन है हिंदी आशुलिपि ओपी शुक्ला भाग 8 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 14। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उनके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह ऐसी चीज है जिसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियां मूल्यों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं हैं। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में करीब 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। पैरा। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी मूल्यों को अधिक मात्रा में नियंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके जो खतरे हैं उनको आँख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान में देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है